हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में संविधान के प्रमुख अनुच्छेद में मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, भाग 3। तो हम लोग है जो मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार या इसे वो कहा जाता है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार की चर्चा भारत के संविधान के भाग 3 में है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। कहा जाता है कि मौलिक अधिकार को भारत के है जो आपको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। भारत के मैग्ना कार्टा, भारत के मैग्ना कार्टा, भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। किसको? तो भाग 3 को। क्यों? जब है जो आपको सरकार द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है तो उसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यह है जो सबसे पहली बार कहा जाता है कि ब्रिटेन में इस प्रकार के है जो आपको लागू हुआ था कि ब्रिटेन के है जो आपको राजा ने मजदूरों को अधिकार दिया था, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। उसी तरह से भारत में, भारत के संविधान में जनता के अधिकार दिया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया है। तो भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? 3। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। कहा जाता है कि जनता के है जो आपको मौलिक अधिकार पहले कितना था और वर्तमान में कितना है। तो पहले है जो मौलिक अधिकार की कुल संख्या 7 था, लेकिन कहेगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में है 6। क्यों? क्योंकि एक है जो आपको मौलिक अधिकार जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। कब? तो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। जो कि संपत्ति के अधिकार की चर्चा पहले था, तो पहले अनुच्छेद था आपको 31 में, जो कि आपको 44वां संविधान संशोधन के बाद वर्तमान में कहेगा कि कितना अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है। तो वर्तमान में 300 के क में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। क्लियर यहाँ तक? तो कहेगा आपको संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। जैसे मान के चलिए कि जमीन जनता के है और जनता के जमीन है, सरकार के है जो रोड बनाना है या बाईपास पास करना है, तो सरकार की है जो आपकी जमीन चाहिए। तो आपको जमीन है जो सरकार लेगा तो आप दे नहीं सकते, तो उसी के लिए आपको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया कि संपत्ति जनता के ही रहेगा, लेकिन समय पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो सरकार उसे कानूनी रूप से ले सकता है और बदले में आपको मुआवजा देगा। तो संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में आपको मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान संविधान में यह कानूनी के अधिकार बना दिया गया है और वर्तमान में अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब देखेंगे कि कौन कौन मूल अधिकार है। तो सबसे पहले देखेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार या समते के अधिकार को दूसरा के नाम इसको दिया जाता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके कहां तक पढ़ना है? 18 तक। 14 से 18 तक समानता की बात करता है, सभी एक है। तो इसमें 14 से 18 तक पहला हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 कहता है, आर्टिकल
अनुच्छेद है जो आपको 14 कहता है कि विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून, विधि कहिए या कानून, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष सभी एक समान है, सभी एक समान है। तो विधि मतलब कानून के समक्ष सभी एक समान है, चाहे वह भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो, कानून के समक्ष सभी एक समान है। यह जो कैमानुच्छेद में कहता है 14 में, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है, लागू है जो देखने के लिए है जो नहीं मिलता है। जब वही कोई गलती है जो गरीब आदमी करे तो उसको है जो आपको दंड दे दिया जाता है और अमीर आदमी को है जो छोड़ दिया जाता है। तो यह है जो आपको संविधान के है जो आपको अनुच्छेद 14 में देखने को मिलता है कि कानून के समक्ष सभी एक समान है, केमा में 14 में। उसके बाद 15 के देखेंगे क, 15 के ख, 15 के ग और 15 के घ, या एक कहिए ABCD। तो 15 के क में कहता है कि मूल वंश, जाति, धर्म एवं जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर समता का अधिकार, समता का अधिकार। तो कहा जाता है आपको कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति मूल वंश, जाति, धर्म एवं जन्म स्थान के आधार पर समता का अधिकार दिया गया है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल वंश, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर समता का अधिकार दिया गया है। एक में जुड़ जाता है आपको लिंग, स्त्री हो या पुरुष, उससे मतलब कोई नहीं। तो मूल वंश, जाति, धर्म, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार के अनुच्छेद में आपको 15 के क, 15 के क। 15 में ख में कहता है कि बाल एवं महिला विकास, महिला विकास कहने का अर्थ है कि जितना आपको बालकों का है जो विकास करने का अधिकार है, उतना महिला का भी अधिकार है पुरुषों के सापेक्ष। अर्थात भारत में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है अपने आप को विकास करने के लिए, चाहे वह बालक हो या महिला हो, सभी को है जो एक समान अधिकार दिया गया है। केमानुच्छेद में आपको 15 के ख में, केमानुच्छेद में कहता है 15 के ख में कहता है कि महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में आता है आपको कि 15 के ग में कहता है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से समता का अधिकार, समता का अधिकार। इसको कहने का अर्थ है कि सामाजिक रूप से और शिक्षा संस्थान में शैक्षणिक रूप से सभी को समता का अधिकार दिया जा सकता है। सभी को समता का अधिकार दिया गया है कि सभी एक समान है। किस रूप में? तो सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से। उसके बाद 15 के घ में आता है ओबीसी, एससी एवं एसटी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यह हो गया पिछड़ा वर्ग। तो ओबीसी, एससी, एसटी को शैक्षणिक संस्थान में छूट का प्रावधान दिया गया है। ओबीसी, एससी, एसटी को शैक्षणिक संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में छूट का प्रावधान, छूट का प्रावधान दिया गया है। किसको किसको? ओबीसी, एससी और एसटी को शैक्षणिक संस्थान में छूट का प्रावधान। आइए हम लोग देखते हैं। 15 के क में कहता है अनुच्छेद कि मूल वंश, जाति, धर्म एवं जन्म स्थान तथा लिंग के आधार पर सभी एक समान है। 15 के ख में बालक एवं महिला विकास का समानता का अधिकार दिया गया है। 15 के ग
सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से सभी को समता का अधिकार दिया गया है। अब 15 की ख ओबीसी SC ST को शैक्षणिक संस्थान में छूट का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 16, हो गया आर्टिकल 15, हो गया आर्टिकल 16। 16 में दो को है क एवं ख, 16 के क एवं 16 के ख। 16 के क में कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। इसका कहने का अर्थ है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, जो आपको लोक मत होता है जनता, नियोजन में से होता है भर्ती। लोक में जनता, नियोजन का अर्थ होता है भर्ती। तो भारत में जितने भी आपको फॉर्म भरे जाएंगे, सरकारी है जो नौकरी के लिए अप्लाई किए जाएंगे, उस सभी के है जो आपको जनता को आपको एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, प्रत्येक है जो व्यक्ति को है जो भरने का अधिकार दिया गया है। जो उसके है जो आपको केमा में चर्चा किया गया है 16 के क में, कि जो योग है वो अपना है जो फॉर्म भर सकता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 के क, 16 के ख। अगला देखते हैं 16 के ख में कहता है आपको कि विशेष रूप से ओबीसी के छूट का प्रावधान, छूट का प्रावधान। विशेष रूप से कहा जाता है कि ओबीसी के लिए छूट का प्रावधान दिया गया है आपको शैक्षणिक दृष्टि से। विशेष रूप से ओबीसी के लिए छूट का प्रावधान केमा में 16 के ख में, 16 के ख में। 16 क्लियर है। 16 के क में लोक नियोजन के अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 16 के ख में विशेष रूप से ओबीसी के लिए छूट का प्रावधान। उसके बाद हम लोग 17 देखेंगे। 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, या एकरे कहिए छुआछूत, छुआछूत का अंत होना चाहिए, छुआछूत का अंत होना चाहिए। केमा अनुच्छेद कहता है 17, केमा आर्टिकल कहता है आपको 17 कहता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। और 18 में कहता है अनुच्छेद में, 18 आपको कहता है आपको कि उपाधियों का अंत होना चाहिए, उपाधियों का अंत होना चाहिए। तो उपाधियों का अंत 18, उपाधियों का अंत 18, छुआछूत का अंत 17। कहने का अर्थ है उपाधियों का अंत में कि जैसे महात्मा गांधी को है जो आपको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और रविंद्रनाथ टैगोर को सर नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, जो कि बाद में है जो आपको वो दोनों लौटा दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद। तो कहा जाता है कि भारत के संविधान लागू होते हैं, भारत के संविधान में यह लिख दिया गया कि कोई भी उपाधि किसी को धारण नहीं करना है। तो उपाधियों का अंत केमा में 18 में, उपाधियों का अंत केमा में 18 में। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक बार इसको फिर से। मौलिक अधिकार, इसी को कहा जाता है मूल अधिकार, और भारत के संविधान में भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक चर्चा किया गया है। कहा जाता है आपको कि भारत के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है आपको, तो मौलिक अधिकार को। पहले मौलिक अधिकार के गो था 7 गो, वर्तमान में के गो है 6 गो। एगो कौन हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार की चर्चा पहले के अनुच्छेद में था, तो 31 में, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा करके वर्तमान में 300 के कम में जोड़ दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, केमा अनुच्छेद में 300 के कम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक पढ़ना है। समता मतलब समानता की बात करेगा, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि मतलब कानून के समक्ष सभी एक समान है। फिर 15 में कहता है क में कि मूल वंश, जाति, धर्म एवं जन्म स्थान
तथा लिंग के आधार पर समानता का अधिकार। 15 के ख में कहता है कि बालक एवं महिला विकास का समानता का अधिकार। जितना पुरुष को विकास करने के अधिकार है उतने आपको बालक एवं महिला को विकास करने का अधिकार दिया गया है। 3 में कहता है 15 के ग में कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से समानता का अधिकार। सभी एक समान है समाज के रूप से, शैक्षणिक दृष्टि के रूप से। और 15 के घ कहता है कि ओबीसी, एससी और एसटी को शैक्षणिक संस्थान में छूट का प्रावधान केमा में 15 के 4। 16 के क में कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 16 के ख में कहता विशेष रूप से ओबीसी के छूट का प्रावधान। 17 में अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, छुआछूत का अंत होना चाहिए। और 18 में उपाधियों का अंत होना चाहिए। फिर हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि 19 से लेके 22 तक है चर्चा इसका। इसमें हम लोग 2 और देख लेते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद है वो आपको 13। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 12 कहता है आपको राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा के अनुच्छेद में है आपको 12 में। राज्य की परिभाषा के अनुच्छेद में है आपको 12 में। राज्य की परिभाषा के अनुच्छेद में है आपको 12 में, जिसमें संसद की परिभाषा है और राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, जिसमें संसद और राज्य विधान मंडल की परिभाषा है। और अनुच्छेद 13 कहता है, आर्टिकल 13, न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन कहा जाता है आपको कि भारत में न्यायपालिका का काम है न्याय करना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे निचला स्तर पर होता है ग्राम कचहरी एवं मीडिया। तो कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को है जो आपको न्यायालय द्वारा न्याय कर दिया गया, किसी को सजा सुना दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की यह है जो अधिकार है कि वह पुनः है जो उस है जो न्याय को द्वारा न्याय कर सकता है। यानी न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन कहने का अर्थ है कि दिया गया न्याय को पुनः विचार कर सकते हैं। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो न्यायिक पुनराविलोकन की चर्चा केमा में है? 13 में। न्यायिक पुनराविलोकन की चर्चा केमा में है? 13 में है। क्लियर है? 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में है न्यायिक पुनराविलोकन की चर्चा। तो ये हो गया आपको प्रमुख है जो अनुच्छेद 12 से लेके आपको 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 19 से लेके 22 तक। आप लोग वीडियो को है जो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको लगा। जय हिंद, जय भारत।